ये वाला तेल आप ना घुटना में लगाइएगा, ये मेरा माँ का तेल था, हम आपको दे देते, ठीक है। अच्छा बेटा। ये वाला तेल घुटना में लगाइएगा, और ये मलहम है, जहाँ शरीर में दर्द देगा आप लगाइएगा, हम आपके लिए वाला मलहम और मंगा के रखेंगे, अच्छा ठीक है। हाँ बेटा। अभी जाके टेबलेट ले लीजिएगा, ठीक है। हम उसको फ़ोन कर दे रहे हैं गुप्ता मेडिकल को, जो होगा आप ले लीजिएगा, हम उसको फ़ोन कर दे रहे हैं, आप जाइए। हाँ, यहाँ पे उसको बोलिएगा कि रंजू मैडम भेजी है, मोनी या रंजू, आप दवा दे दीजिए, हम अभी उसको फ़ोन कर देते, जो भी आपको दवा लेना है घुटना उठना का दर्द का ले लीजिएगा, ठीक है। जाइए। पता है, मेरे दरवाजे पर अक्सर बहुत सारी माताजी आती रहती हैं, शायद वो अपने लिए नहीं, वो मेरे लिए आती हैं। मुझे उनकी मदद करके मुझे सुकून पहुंचता है, इसलिए वो आती हैं। मैं यही समझती हूँ कि जो भी याचक चाहे जो भी माताजी मेरे दरवाजे पे आती हैं अपनी हेल्प के लिए, एक्चुअल वो मेरा हेल्प करती है, मुझे सुकून पहुंचता है उनकी मदद करके। क्योंकि आप कितने अच्छे हो ना, ये तब पता चलेगा जब आपसे कोई मदद मांगने के लिए आए। क्योंकि जब कोई आपसे मदद मांगने आता है ना, तो वो आशा भरे अपनी आशा के साथ वो आपके पास आता है, उसे ये यकीन होता है कि सामने वाला इंसान मेरी मदद करने में सक्षम है। नहीं तो आप देखिएगा कि उन लोगों के पास नहीं कोई जाता है जो मदद नहीं करते, पता है ये इंसान मदद करने लायक नहीं है, करेगा भी नहीं, वैसा स्वभाव और सी भावनाएं उसके अंदर वो है भी नहीं जो उनकी मदद करेगा। तो अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, सच कहें तो मुझे सुकून पहुंचता है। मैं शायद इस मैटर पे वीडियो बनाती भी नहीं, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा, आज ही नहीं अक्सर बुरा लगता है जब मेरे दरवाजे पर कोई माता जी आती हैं, ठीक है। और जब मैं उन माता जी के क्लोज जाती हूँ और उनसे उनकी बातें पूछती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि उनके भी फैमिली थे, उनके भी बच्चे थे, उन्होंने भी बच्चों को पढ़ाया था, और उनके बच्चे आज बहुत अच्छे अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, उनका बेटा जॉब कर रहा है, उनका बेटा है, बहू है, और पोता पोती सब भरा पूरा फैमिली है। तब भी उनकी माताएं सड़क पर भिक्षाटन करती हैं, कभी वृद्धाश्रम में रहती हैं, ना जाने दर दर की ठोकरें खाती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भारतवर्ष के सभी संतान वैसे होते हैं, हमारे देश में तो राजा राम और श्रवण कुमार जैसी भी कहानियाँ हैं, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मातृभक्ति के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों की मैं बात ज़रूर करूँगी, जो बड़े अफसर होते हैं, जो बड़े पद पे भी होते हैं, घरेलू कलेश के कारण, चाहे जो भी रीजन हो सकता है उनकी माता की ही गलती हो, घरेलू कलेश के कारण वह अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हुआ जाता ना। आप कलेश हो, परेशानी हो, टेंशन हो, फिर भी अपनी माता को आप सड़क पर भिक्षाटन के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। मैं उन बेटों से कहना चाहूँगी, क्या आपके अंदर उतनी क्षमता भी नहीं होती कि आप अपनी माता को सही से रख पाएं? क्या आपके हाथ पैर काम नहीं करते जो अपनी माता को 2 वक्त का भोजन भी दे पाएं? ठीक है, घरेलू कलेश हो जाते हैं, बहुत सारी समस्या हो जाती है वैवाहिक जीवन के बाद, वो सब सही है, ठीक है, आप उनके साथ नहीं रह पाते हैं, वो अलग बात है। क्या अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा पर मंथ अपनी माँ को नहीं भेज सकते हो? क्या आपकी तनख्वाह में आपकी माँ का अधिकार नहीं है, आपके पिता का अधिकार नहीं है? अरे माता तो अपने थाली का भोजन में आपका अधिकार देती है। आप कितना भी भोजन करके आते थे, याद करो, जब आपको और खाने की इच्छा होती थी ना, तो माँ अपनी थाली में से खिला देती थी। तो इसका मतलब आपके तनख्वाह में अपनी माँ का अधिकार नहीं है। जिस तरह आप अपना घर के राशन जोड़ते हैं, अपने बाल बच्चों का पढ़ाई जोड़ते हैं, अपनी वाइफ की सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं, उस हक में थोड़ा हिस्सा तो अपनी माँ का भी बनता होगा ना। क्यों नहीं आप ऐसा करते? अगर आप जिम्मेदारी से नहीं निभा पाओगे अपनी जिम्मेदारी, तो तनख्वाह का कुछ हिस्सा दीजिए। बुढ़ापा में सबसे बड़ा सहारा संतान है, संतान का जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन संतान के बाद सेवा है, और वो सेवा उनको कहाँ से मिलेगा? तो पैसों से मिलेगा। वो दवाई भी लेंगी तो पैसों से ही लेंगी, कुछ खाएंगी भी तो पैसों से लेंगी। वो कुवत नहीं रह जाता है कि वो कुछ कर पाए। अगर कुछ मनी ऑर्डर कर दे या कुछ पैसा भेज दे अपनी माताओं को, तो क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वो सेवा तो ले सकती है ना किसी से। सेवा ना भी ले, कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए उस सड़क पे भिक्षाटन तो नहीं करेंगी। मैं तभी उतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं उन सभी माताओं के लिए कुछ कर पाऊँ, लेकिन हाँ, मन में यह उम्मीद ज़रूर है कि आगे तो मैं, अगर मैं सफल होती हूँ, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल आगे चले या मैं किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होती हूँ ना, तो मैं ज़रूर इन माताओं के लिए कुछ आश्रम, वृद्धाश्रम नहीं, उनका अपना घर या उनका अपना व्यवसाय या कुछ भी उनके लिए मैं ज़रूर करूँगी। जो माता अपने संतान से वंचित रह के अकेला जीवन व्यतीत करे, उन माताओं के लिए मैं तो ज़रूर कुछ करूँगी। अब इसीलिए मैं आज से ही सोची कि मैं बहुत मेहनत करूँगी। प्लीज़, जो भी संतान है, पारिवारिक कलेश
जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं वो उसको ख़त्म कीजिए। जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, जिम्मेदारी निभाने के लिए होती है, ये वो आपका कर्तव्य है। एक कर्ज है आपके ऊपर जो अपनी माता को चुकाना पड़ता है। माता का कर्ज अग्नि से नहीं होता है। कुछ पुत्र यही सोचते हैं कि अंत समय में हम मुखाग्नि देंगे, तो आप अपनी माता को मुखाग्नि नहीं देते हो, आप अपने स्वयं के लिए वो मुखाग्नि का इंतजाम करते हो। आप सिर्फ मुखाग्नि देकर के निश्चित नहीं हो सकते हो कि मैंने अपने माता के कर्ज को चुका दिया, नहीं। जब आप अपनी माँ का ख्याल नहीं रखें तो मुखाग्नि देके क्या कर लेंगे। अक्सर मैंने बेटों को देखा है कि मैं तुम्हारा संतान हूँ, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें मुखाग्नि दूंगा। ये आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, ये मुखाग्नि आप खुद को देते हो। माता ने तो अपना कर्तव्य अपने समय में निभा लिया, ये कर्तव्य आपका होगा। सब कर्जों से सबसे बड़ा कर्ज होता है दूध का कर्ज। एक माँ अपने बच्चों को ना खून से सींचती है, तो उनका कर्ज आपको अदा करना पड़ेगा। अपनी तनख्वाह में से कुछ परसेंटेज अपनी माँ को हर मंथ देना पड़ेगा। हाँ, कुछ बेटे खर्च तो बहुत अदा करते हैं, मस्त आराम से अपने फैमिली को पूछिए आपका टोटल खर्चा कितना है, तो बहुत मजे से जोड़ाएंगे। अरे सारा तनख्वाह तो परिवार चलाने में ही चला जाता है, बच्चों का खर्च है, वाइफ है, तबीयत खराब है, बिजली बिल है, ये हेन टेन। जब उनको अपनी माता के ऊपर पैसे खर्च करने होते हैं ना, तब वो जोड़ देते हैं 2000, 500 रुपया, 1500 रुपया, 3000, बस यही उनका हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें आपका घर नहीं चल रहा है तो आपकी माता का खर्च कैसे चलेगा। ठीक है, अगर मेरी बात किन्हीं को भी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। जहाँ मैं गलत बोली हूँ उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लेकिन ये जो माता जी लोग हैं इनका हेल्प ज़रूर कीजिए। जहाँ भी आपको दिखे वहाँ इनका हेल्प कीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है इन माता जी को सड़क पर दिखते हुए। जय हिंद।